Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं साक्षी देने चाह रहा हूँ। मैं जॉन रत्न जी डिकोस्टा, और मैं आप लोग को जो प्रॉब्लम मेरा हुआ था घर पे, तो इसके लिए मैं साक्षी देना चाहता हूँ। तो ये परमेश्वर फिर से मेरे को नया जीवन दिया है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं। अभी मैं शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, कैसे कहाँ पर की जाएगा। मेरे को लेके गया था, वो आपको बताने चाहते हैं। पहले जब मैं घर पे था, सडनली मैं सोफा के ऊपर से गिर गया, और उसके बाद मेरा दुखना चालू हो गया। अपेंडिक्स जैसे दुखता है, वैसे ही जैसे मुर्गा काटने के बाद जैसे फेंक देता है, वैसे मैं छटपटाने लगा और चिल्लाने लगा। उसके बाद आजू बाजू के लोग आके मेरे को उठा के मेरे को लेके गया पसा डॉक्टर को, उधर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पर जब भी लेके गया, वहाँ पर डॉक्टर बोला जी नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, आप उसको भाईंदर में लेके जाओ। जब भाईंदर में लेके गया, वहाँ पर भी ऐसे ही, वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, और वहाँ से फिर से मेरे को बोला मीरा रोड में लेके जाओ। जब मैं मीरा रोड में गया, वहाँ पर नर्स था खाली, और नर्स बोला जी यहाँ भी दीपावली के समय डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको कंदेवली जाने पड़ेगा। तो कंदेवली वहाँ से ले गया। उसी समय मेरा इतना दुखना, मैं ऐसे लग रहा है मैं ये धरती छोड़ दिया, ऐसे लग रहा था। बाद में वहाँ से मेरे को ले गया कंदेवली। जब भी बोला जी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, उसी समय मेरे को ले गया और बैंड्रा में ले गया। वहाँ पर नहीं होता, अंधेरी जो स्टेशन के बाजू में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर लेने के बाद वो मेरे को लेके आया। वहाँ पर नहीं हुआ, अंधेरी जब भी हॉस्पिटल जो स्टेशन के बाजू में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरे को लेके गया। तो वहाँ पर बोला जी नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, इतना सीरियस केस है, ये नहीं होगा, यहाँ पर आप लेके जाओ भगवती बोरोली में लेके जाओ। अब यहाँ पर जब लेके आया, वहाँ पर बेड के ऊपर सुला दिया, और उसी समय एकदम बेहोश के जैसे हो गया, कुछ मालूम नहीं है। तो वो लोग लेके गया मेरे को एक्सरे करने के लिए। एक्सरे करने के बाद वहाँ पर देखा जाए अपेंडिक्स है। अभी अपेंडिक्स अभी हुआ है, तो उन लोग बोला जाए इसे ऑपरेशन के लिए तैयार करो। जब वो लोग तैयार कर रहा था, उसी समय उन लोग देखा जे नहीं, इनका अंदर अपेंडिक्स का अंदर जॉन्डिस है, जॉन्डिस हो गया, इसका ऑपरेशन करेगा तो जिएगा नहीं। उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगा प्रभु के पास। मेरे पास छोटा एक पॉकेट डिक्शनरी के जैसे बाइबल था, वो मैं पढ़ता था। और उसके बाद उन लोग जब भी आया ऑपरेशन थिएटर में, उन लोग तैयार हो गया जी मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा। और बाद में वो नर्स मेरे को उठाना है, बोले चलो। और उसका जो हॉस्पिटल ये लेके जाते जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में, तो उसे में मेरे को सुला दिया और लेके जा रहा था। तो सडनली मैं बोला जी कौन जन बात किया, तो सडनली मैं बोला नहीं, मैं बाथरूम में जाता हूँ। तो इसे नाम के बाथरूम में गया, और मेरा छाती के बाजू पे जहाँ पर दुख रहा था, वहाँ पर खट खट का आवाज़ हुआ। जब भी आवाज़ हुआ, उसके बाद मैं सोचा जी ये काय का आवाज़ हुआ। बाद में फिर से जब बेड में आया, देखा जो दुखना बंद हो गया। बंद होने के बाद वो लोग डॉक्टर लोग सुनने वाला नहीं है, मेरे को लेके जा रहा था, लेकिन मैं बोला जो अभी मैं अच्छा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद उन लोग बोला जी बहुत सारे मेरे को थोड़ा बोला जी तुम क्यों आए यहाँ पर, ऐसे बोलने लगा। उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद घर पे आया। घर पे रात 12 बजे हम लोग को जो गार्डन था, उधर एक इमली के झाड़ था, उधर आवाज़ हुआ। मैं सोचा कौन चोरी करने के लिए आए हैं। तो उसी समय मैं कौन है ऐसे बोल के विंडो से मैं आवाज़ दिया। जब ही आवाज़ दिया, उसी समय मेरा हाथ से लेके गला तक काला होते गया। उसका पैर से लेके छाती तक एकदम काला होकर आया। ऐसे करके चारों हाथों पैर में काला काला हो गया पूरा। उसके बाद सिर से और मेरे को छाती तक आया, मूंगी मूंगी जैसे से आके वहाँ पर स्टॉप हो गया। और जब भी मैं प्राण त्याग किया, उसी समय मैं देखा जे खटिया में सो के था, वो पूरा खड़ा हो गया,
और क्रॉस में जैसे जीसस को 2 हाथ प्रसारित कर उसको खीला ठोका गया था, वैसे दोनों हाथ को बेड के ऊपर मेरे को बांध दिया। और उसके बाद मेरे को स्वर्गदूत ने उन लोग लेके गया। जब लेके जा रहा था उसी समय शैतान नीचे से तलवार लेके मेरे को पेट में उन लोग को मार रहा था, ऐसे खोंचा मार रहा था, लेकिन मेरा पेट में नहीं लगते थे। थोड़ा डिस्टेंस था, कम से कम 2 फीट ऐसे डिस्टेंस था। और उसी समय मैं लेके गया, स्वर्ग में लेके गया और मेरे को उतारा। कम से कम यहाँ से लेके कम से कम 8 किलोमीटर रास्ता पैदल में चल चल के स्वर्ग का दरवाज़ा में लेके गया। हालेलुया। और वहाँ पर जब गया उसी समय स्वर्गदूत मेरे को दरवाज़ा के सामने छोड़ के उन लोग किधर गया और दिखाई नहीं दिया। बाद में वहाँ पर जब देखा, वहाँ पर 11 शिष्य था, लाजरस था और प्रभु यीशु था, और परमेश्वर को दिखा नहीं दिया, उसको देख नहीं सका। बाद में पीछे से ऊपर से आस्ते 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 आ रहा था, और एक आग का डेला, जैसे फुटबॉल जैसे वैसे आग का डेला, तो मैं देख नहीं सक रहा था। बाद में जब खुद का ड्रेस में आया उसी समय देखा उनको कैसा गला से लेके पैर तक, जैसे फादर लोग को कैसा जैसे रहता है, और दाढ़ी बड़ा बड़ा, बाल भी बहुत बड़ा बड़ा, एकदम सफ़ेद, और कितना अच्छा दिखने को, इतना सुंदर है, अति सुंदर है वो पिता, अब्बा पिता जो इतना सुंदर है। बाद में मेरे को पूछा जे तुमको क्या चाहिए बेटा? मैं बोला मेरे को क्षमा करो। दूसरा बार पूछा तुमको क्या चाहिए? मैं बोला मुझे क्षमा करो। तीसरा बार पूछा तुमको क्या चाहिए? वो सेम बात बोला, मेरे को क्षमा करो। चौथा बार बोला जे और क्या चाहिए बेटा? उसी समय मैं बोला मेरा काम अधूरा रह गया, तो मेरे को पूरा काम करने का है। मैं जब सुसमाचार प्रचार के लिए जब मदर तेरेसा में था, तो वहाँ से मेरा काम, वहाँ से काम प्रचार करने के लिए वो काम जो था वो बंद हो गया था। उसके बाद बोला जो ठीक है, अभी स्वर्गदूत को दोनों को बोला जहाँ से लेके आया वहाँ से लेके जाओ। जब भी उन लोग मेरा पास आया 2 स्वर्गदूत, उसी समय प्रभु यीशु ने उठ के आया, आके उनका उंगली पकड़ के मेरे को सब तरफ घुमा के लेने को गया। पहले लेके गया नरक के उधर, वहाँ पर फर्स्ट जे पहाड़ के गुफा था, वहाँ पर लेप्रोसी था। और लेप्रोसी लोग इतना खतरनाक काम किया था, तो उन लोग को वहाँ पर उनको पनिशमेंट वहाँ पर दिया है, सज़ा दिया है वहाँ पर। और आग जल रहा है नीचे से, पैर के नीचे से आग जल रहा है, और सब चिल्ला रहा है मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उसके बाद प्रभु यीशु ने दूसरा जगह मेरे को लेके गया। वहाँ पर वो गुफा में जिन लोग अपना हस्बैंड राहत के दूसरे हस्बैंड को पकड़ते हैं, जिसका औरत राहत के दूसरे औरत को पकड़ते हैं, उन लोग वहाँ पर लेके गया। और वहाँ पर जाके देखा, बाप रे, सब रो रहे हैं, बोले मेरे को बचाओ, यहाँ से निकालो। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ नहीं बोला। उन लोग को जो नेम प्लेट है, धरती में जो कुछ करके गया है, वो नेम प्लेट उन लोग को गला में टांगा हुआ है। जैसे गाड़ी के पीछे नेम प्लेट रहता है, वैसे ही हरिजन के गला में नेम प्लेट था। और धरती में आके जो कुछ करके गया वो सब वहाँ पर लिखा हुआ था। मैं देख के बहुत आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे, ये क्या है। उसके बाद दूसरा तरफ लेके गया, वहाँ पर एक श्रीमंत व्यक्ति था। उसको एक महिला ने, जब भी वो श्रीमंत व्यक्ति जिंदा था, उसी समय एक महिला रास्ता में उसको गाड़ी खड़ा करके उसका एक बुक दिया, बाइबल दिया, छोटा बाइबल। लेकिन वो बाइबल लेके पीछे के सीट में फेंक दिया, उसका पास पढ़ने के समय नहीं था। तो उसी समय वो जब आगे गया, आगे जाने के बाद एक कैनल था, वहाँ पर गाड़ी वहाँ पर पलटी मारा, और वहाँ पर गाड़ी गया और वो वहाँ पर मर गया, और वो आत्मा नरक में गया। और नरक में जाके वहाँ पर नेम प्लेट में लिखा हुआ है वो किसी को सहायता नहीं किया था, ऐसे सब लिखा हुआ है।
और वो बार बार चिल्ला रहा था, जय प्रभु मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, यहाँ से लेके जाओ, यहाँ पर निकालो। उसी समय प्रभु यीशु ने वहाँ पर आया, आके देखा। जे प्रभु यीशु जब भी देखा, उनको बोला, जे बेटा तुम क्या किया है, तू यहाँ पर क्यों है? उसी समय वो बोला, और मेरे को बचा। प्रभु यीशु ने उसी समय बोला, जे एक महिला तुमको बाइबल दिया था पढ़ने के लिए, तुम पढ़ा था? बोले मेरे पास समय नहीं था। तो बोला जो वो तुम्हारा लास्ट चांस था, और वो यदि पढ़ता तो तू यहाँ पर नहीं होता। ऐसे ही बोल के प्रभु यीशु ने बोला, जे यहाँ का कीड़े मकोड़े जो है, वो कीड़े मकोड़े तुम्हारा सोने का विस्तार होगा, और जे आग का जो लहर आएगा, जो समुद्र में जैसे पानी का लाट आते हैं, वैसे आग का जो लाट है वो तुम्हारा ओढ़ने का चादर होगा। ऐसे बोल के जस्ट एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ा, और वो सब जो जानवर जो था वहाँ पर, सांप बड़ा बड़ा जो था, जो कीड़ा था, आके उनको पकड़ा। नाक से घुसा, कान से निकला, और मुख से घुसा, आँख से निकला। एक को खींचेगा तो वहाँ पर 10 बार आके पूरा घे उसको पकड़ लेता है। ऐसी परिस्थिति नरक में है। तो आज ये देख के आया, उसके बाद प्रभु यीशु फिर से मेरे को स्वर्ग के दरवाज़ा में वहाँ पर खड़ा कर दिया, और वहाँ से स्वर्गदूत को बोला, इनको लेके जाओ। और जब भी मेरे को लेके आया, वहाँ पर देखा जे जहाँ मेरा डेड बॉडी में आके वो आत्मा आके घुस गया, और मैं उठ के बैठ गया। जब भी उठ के बैठा तो देखा जे मेरा आंग में जैसे ऑयल माँग के, तेल आंग में माँग के नहाता है, जैसे पानी का बूंद बूंद रहता है, वैसे ही सारा आंग में हो गया, और मेरा शरीर एकदम काला हो गया। तो उसी समय मैं मेरा मिसेज को पूछा, ये क्या है? मेरा मिसेज बोला, जे चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो उसके बाद मेरा मिसेज प्रार्थना करने लगा परमेश्वर के पास, प्रभु जो आज इसको जो लिया है, ये यदि तुम नया जीवन तुम नहीं देगा तो मैं तुमको परमेश्वर को मानने वाला नहीं है। और उसके बाद मैं जिंदा हो गया, और मेरे को बोला, जाओ जाके प्रचार करो और सभी को बताओ ये बात। ऐसे जब भी बोला, और मैं वही आके हर जन को मैं बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली बोलने का यही है, ये साक्षी के द्वारा, जे आप लोग भी ऐसे ही प्रभु के मार्ग कभी मत छोड़ो। स्वर्ग में जाने के लिए जो परमेश्वर ने हम लोग को मार्ग बनाया है, वही मार्ग में हम लोग को जाने का है, और उसका आज्ञा को हम लोग को पालन करने का है। जब भी हम लोग उससे बाइबल पढ़ेंगे, उसके पास बैठ के उसका आवाज़ देंगे, वो हम लोग को साथ रहेगा। और हम लोग को पूरा विश्वास करने का है, जे प्रभु यीशु परमेश्वर छड़ा हम लोग को कोई भी नहीं है ये दुनिया में। वही हम लोग को भेजा है, जैसे खाली हाथ में, वैसे खाली हाथ में हम लोग को जाने का है। ये शरीर कुछ नहीं है, ये 2 दिन के लिए है। आज हाँ, मैं आप लोग को बोलने चाहता हूँ, जे प्रभु यीशु ने जो कुछ हम मेरे को बोलने के लिए दुनिया में भेजा है, फिर से नया जीवन दिया है, और इसके बारे में आज आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये मैं एक ही बात बता रहा है, जे आपको प्रभु के मार्ग मत छोड़ो, प्रभु के पकड़ के रखो। एक दिन ना एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, और वहाँ पर सभी को मिलन होगा। लेकिन नरक में जो जाएगा वो कभी फिर के लौट के नहीं आएगा। शांति मिलेगा स्वर्ग में। जब भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पर इतना शांति है, वहाँ पर खाली स्वर्गदूत के साथ हम लोग को स्तुति करने पड़ता है। आप इतना आनंद है, बहुत आनंद है वहाँ पर। कुछ टेंशन में बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो आज आप लोग को बता रहा है, जे मैं जैसे देखा वहाँ पर, वैसे आप लोग अभी से सावधान हो जाइए प्रभु के पास जाने के लिए। ये समय आए हैं हम लोग को परमेश्वर के पास रह के प्रार्थना करने का। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ब्रदर जॉन गोराई में रहते हैं, और गोराई में रह के मैं प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करते हैं। जहाँ पर पवित्र आत्मा लेके जाता है, उधर मैं जाके प्रभु का सुसमाचार को मैं हर एक जन को सुनाते हैं। और पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने जो कुछ बात किया है, उसके द्वारा प्रभु यीशु जैसे मेरे को आगे लेके जाता है, वैसे मैं बढ़ने
बढ़ते हैं और वैसे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु ने ऐसे ही बताया जे उसने उन्हें कहा जे तुम संपूर्ण जगत में जाओ और हर एक दुनिया के कोने कोने में जाके प्रभु के सुसमाचार प्रचार करो। जहाँ पर यीशु समाचार नहीं पहुँचा उतना तक जाके सभी को प्रभु के बात सुनाओ, प्रभु के सुवार्ता को सुनाओ, जाते उन लोग जो मार्ग में है वो मार्ग से आके प्रभु के मार्ग में आ सके और उनको आत्मा सेफ हो जाए, नरक से प्रभु के मार्ग में जाके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। तो ये सुसमाचार मैं हर एक जन को सुनाता हूँ। और प्रभु यीशु ने बताया जे जो विश्वास करता है प्रभु यीशु के ऊपर और जो अंगीकार करता है और बपतिस्मा लेता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो विश्वास नहीं करता है उसको दोषी ठहराया जाएगा। ये भी प्रभु यीशु ने वचन में बताया है। तो हम लोग के ऊपर डिपेंड्स करता है जे हम लोग कैसे क्या करेंगे, कौन से मार्ग में जाएंगे। जो प्रभु के मार्ग में जाएंगे वो हम लोग दूसरे मार्ग में चुनेंगे। ऐसे प्रभु यीशु आज हम लोग को बता रहे हैं। और कुछ बताए जे जब भी तुम्हें विश्वास करेगा प्रभु के वचन में, प्रभु के शब्द में, प्रभु के आज्ञा को पालन करके जब आगे बढ़ेंगे उसी समय आपका जीवन में बहुत सारे चमत्कार देख सकेंगे। आपके जीवन में जो आजार है, जो बीमारी है, वो जो टेंशन है, ये सब आप देख सकेंगे आपका जीवन में और आपका फैमिली के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने बताया जे वहाँ पर जो विश्वास करें उनके अंदर चिन्ह चमत्कार देखेंगे। सांपों को उठा लिया जाएगा, बिच्छू को उठा लिया जाएगा और उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करने लगेंगे और हर एक स्टेप में पवित्र आत्मा हम लोग को बढ़ाएंगे। तो आज मैं आप लोग को ये वचन के द्वारा आप लोग को मैं बताना चाहते जे एक जगह मैं प्रार्थना करने गया था। वहाँ पर एक जन को आजार था, उनको बहुत फाइनेंशियल का बहुत प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था, बहुत रो रहा था और बोलता है जे मैं सुसाइड करूँगा, आप कहीं से भी मेरे को 2 लाख पैसे मेरे को कर दो। लेकिन मैं बोला प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु आपको सब कुछ फ्री से आपको कर देगा। उसी समय वो व्यक्ति ने बोला जे मेरे को ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है और 3 ऑपरेशन यदि नहीं होगा मैं मर जाऊँगा। अब मेरा फैमिली में कोई देखने वाला नहीं है, फैमिली में देखने वाला नहीं है। तो उसी समय मैं उनको बोला देखो आप चिंता मत करो, आप जाओ, आपको फ्री से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, फ्री से ऑपरेशन हो जाएगा। और वैसे ही वो भाई ने गया हॉस्पिटल में और वहाँ पर जब भी उसको जो हॉस्पिटल में सीट दिया, जो बेड दिया और उसका ऑपरेशन करने वाला थे, लेकिन उसी समय उसको जो 7 लाख बोला था वो 7 लाख पूरा माफ़ हो गया और उनको फ्री से उनको ट्रीटमेंट हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु कितना महान काम करता है हर एक जन के जीवन में। तो ऐसे यदि आप लोग विश्वास करेंगे और प्रभु को मार्ग में चलेंगे, प्रभु को मार्ग में जाके उसका आज्ञा को पालन करके चलेंगे, तो प्रभु यीशु जब भी आप बुलाएंगे आपके साथ रहेगा। और प्रभु यीशु जानता है जो हर एक मनुष्य को ज़रूरतों को जानता है और ज़रूरतों को पूरा करता है वो। और वैसे हम लोग को वही प्रभु है, जीवित परमेश्वर हम लोग को साथ है और वो हम लोग को हर एक समस्या को प्रॉब्लम से निकालता है। प्रभु यीशु ने बताया जो मनुष्य के समस्या का समाधान मेरे पास है और मैं हर एक समस्या का बीच से मैं निकालूंगा। और दूसरे एक शख्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं, वहाँ पर गया था, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम था। तो उनका 20 साल का जो बीमारी था वो बीमारी से प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया है। वो बीमारी ऐसे ही था जो घर में 3 बेटा बेटी था और हस्बैंड वाइफ, जब भी उनका मिस्टर जाते थे बोट के ऊपर, उसी समय रात 12 बजे के बाद उनको चालू होता है। तो 3 बेटा बेटी ने डर के मारे एक जगह होकर चुपचाप पकड़ के रहते थे और उनका माँ सब जगह में घूमते थे, इधर उधर हांडी पंडी सब फेंकते थे। लेकिन जब भी प्रार्थना में आया, एक दिन बुलाया, उसमें अगर प्रार्थना करने के गया तो देखा जे उनका जीभ छाती तक है। हम लोग को जीभ नाक में ठेका नहीं सकते हैं, जिन लोग को नाक थोड़ा लंबा है उन लोग थोड़ा ठेका सकता है, लेकिन कोई नाक में जीभ नहीं ठेका सकता है। लेकिन वो जीभ उसका छाती तक आया था। जब भी छाती तक आया और विकट उसका चेहरा जो आँख का जो काला वाला वो बाहर चला गया और सफ़ेद वाला बाहर आया। काला वाला अंदर गया और सफ़ेद वाला बाहर आया और गाल जो चीक जो है वो सिर के ऊपर जाके
भैंसे के सींग के जैसे हो गया, इतना विकट चेहरा। और जब भी मैं वो घर पे पैर रखा, उसी समय जब मेरा चप्पल खोल रहा था, उस समय वो पूरा बेड के ऊपर से आके मेरे को मारने को आया। तो मेरा क्रॉस जब भी दिखाया उसको, वो पीछे हट गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैं जहाँ पर बैठता हूँ वो देखने लगा। उसका मैं पूछा कि तू किधर से आया? तो बोलते जे मद्रास से आया। तेरा नाम क्या है? मालूम नहीं। दूसरा बार पूछा जे तेरा नाम क्या है? मालूम नहीं। किधर से आया? मालूम नहीं। मैं उसी समय बोला जे मेरा मालूम है, तुम कहाँ से आया है। और उसका मामी ने मेरा पास आकर बैठता था, तो सोचा जे उसका मामी मेरे को कुछ कान में बोलने का आया। उसी समय वो मारने को आया। और वो फिर से जब क्रॉस दिखाया, वो जाके अपना बेड के ऊपर जाकर बैठ गया। अक्का रात सभी को नीचे बैठाया था, और वो राज रानी के जैसे बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर बैठा हुआ था अक्का रात। उसके बाद जब मैं गया, प्रार्थना चालू हुआ। प्रार्थना चालू होने के बाद वो क्या किया, दूसरा माला में वो चला गया। चले जाने के बाद वहाँ से उड़ी मारने के लिए ऐसे कोशिश किया, लेकिन मैं यहाँ से 4-5 जन को भेजा, जे महिला लोग को, जो पकड़ के लेकर आओ। जब भी उन लोग को लेके सीढ़ी में निकल के जब भी आते थे, सीढ़ी में आते थे, उस समय जब भी एक झटका मारा तो सब इधर उधर गिर गया। लेकिन उसी समय पुरुष लोग को भेजा और उन लोग पकड़ के लेके आया। और उन लोग मैं बोला जे उन लोग को मेरा राइट साइड में बैठाओ, राइट साइड में बैठाओ, तुम लोग के साइड में बैठो। यदि आप लोग को डर लगता है तो उसके बाद प्रार्थना किया, उसको स्टूल में बैठा दिया। और उसका जो लंबा लंबा बाल था, केस, वो पीछे से लेकर सामने लेकर आता था, फिर से इसे पीछे लेके जाते थे। तो इसे हर मनुष्य को डरवा रहा था। और जीभ को छाती से फिर से अंदर में घुसाते थे, और छोटे जीव निकाल के सांप के जैसे ऐसे ऐसे करते थे। वो डरवाते थे सबको। बाद में प्रार्थना चालू हो गया। आधा घंटा जब भी प्रार्थना चालू हो गया, उसी समय उधड़ाम करके उस स्टूल से नीचे गिर गई। गिरने के बाद उसका हस्बैंड ने उसको उठाने जा रहा था। उसी समय मैं बोला मत उठाओ। बाद में जब ऐसे हुआ तो उसके बाद आधा घंटे के बाद उठा। उठने के बाद तो वो छोटा सा जीव उसका निकाल हुआ था, फोटो के ऊपर था। बाद में अंदर गया। प्रार्थना होने के बाद हालेलुया हालेलुया हम लोग प्रार्थना करने लगा, और सभी लोग चिल्ला चिल्ला के प्रभु की स्तुति करने लगा। और वो जीव अंदर गई। जब भी अंदर गई तो उसका उंगली नाभि में घुसाया, पूरा उंगली नाभि में घुसाया। और वो जो वहाँ पर महिला था, उन लोग खींच रहे, लेकिन वो कभी नहीं निकल रहे। मैं बोला जैसे नहीं निकलेगा। ऑयल दिया, ऑयल दे के जब भी उन लोग हाथ में दिया और उन लोग लगाया, उसी समय वो निकला। निकल के उसको जो थंब है, हाथ का थंब, वो गला में पकड़ा, दोनों थंब, उनको मारने के लिए। तो वहाँ से प्रार्थना हुआ। उसके बाद उसका छुटकारा हो गया। छुटकारा होने के बाद बोलने लगा प्रभु ने मेरे को बचाया है। ब्रदर, आप यहाँ पर आए, प्रभु है, प्रभु के रूप लेके आप यहाँ पर आया और मेरे को बचाया है, इसके लिए प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, ऐसे बोलने लगा। और प्रभु को स्तुति करने लगा और जय जय करने लगा और रोने लगा। बोलते ब्रदर, मेरा पैर में पकड़ने आया था ब्रदर, आप नहीं होता तो मैं नहीं जीता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु ने मिराकल करते हैं। प्रभु यीशु इतना दयालु है और वो निकालता है जब हम लोग उसको पुकारते हैं। और प्रभु यीशु जानता है जी ये बहुत समस्या में है और परेशान में है, तो प्रभु यीशु वहाँ से निकालता है। और आप लोग विश्वास करो, प्रभु यीशु आपके साथ है। आप जब भी पुकारेंगे, आपका फैमिली में प्रभु यीशु आके आशीष देने वाला परमेश्वर है और आशीष देंगे। तो हमें विश्वास करो और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए कोशिश करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलने चाहता है जे कितना साल मैं इसमें काम किया है, करिश्मेटिक प्रेयर में प्रभु का सेवकाई किया है, वो 25 साल हो गए हैं। जब भी मैं स्वर्ग से फिर से जब भी धरती में, उसी समय 18 साल हो गया है। 18 साल के बाद 18 साल के साथ साथ जो कुछ काम किया प्रभु के लिए, तो बहुत सारे जगह में, जैसे कलकत्ता में है, उड़ीसा में है, और जैसे है यूपी में है, उसका मद्रास कोचीन में है, बहुत सारे जगह में, आंध्र प्रदेश में,
तो ऐसे बहुत जगह प्रभु यीशु ने हम लोग को, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु ने हम लोग को बुलाता है, ये देश के कोने कोने में जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वैसे हम लोग वहाँ जाते थे। लेकिन हम लोग खुद के लिए हम लोग नहीं जाते थे, और हम लोग खुद की इच्छा से हम लोग को नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रभु की इच्छा था, इसलिए हम लोग को लेके जाते थे। और हम लोग वैसे ही प्रभु के आज्ञा के फॉलो करके, प्रभु का आज्ञा का पालन करके कहीं भी हम लोग जैसे समय पर जो है उसका तो बजरंग बली उनका में हम लोग को चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम लोग को सहायता किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को जो अगवा किया है, वही हिसाब से हम लोग को पवित्र आत्मा लेके जाते हैं। तो प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं यही बात बोलने चाहता हूँ, जे आज प्रभु यीशु के पास हम लोग बहुत धन्य है, क्योंकि प्रभु यीशु हम लोग को शक्ति दिया है प्रभु का काम करने के लिए, और हम लोग इसीलिए हम लोग को जीवित रखा है। जहाँ जहाँ हम लोग को प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु वहाँ पर निकाला है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता है, जैसे मैं गया था धानु में कितना प्रॉब्लम था। वहाँ पर गुजराती है, आदिवासी है, उड़िया है, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। तो उसके बीच में जाके ये प्रचार करने पड़ा प्रभु यीशु को। वहाँ पर कोई नहीं जानता जो प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु कहाँ रहता है, प्रभु यीशु क्यों ये दुनिया में आए थे, उन लोग कोई भी नहीं जानते थे। जब भी उन लोग को बोलने लगा, कुछ सवाल पूछने लगा, उन लोग बोला जे हम लोग को कृष्णा भगवान है। ऐसे बहुत सारे लोग जैसे जैसे उन लोग मानता है, वैसे उन लोग बोलते ही गया। बाद में जब भी ऐसे प्रभु यीशु के बारे में सुनाने लगा, उसी समय बहुत सारे लोग वहाँ पर भी चंगाई हुए हैं, और वहाँ से बहुत सारे बड़ा बीमारी भी चंगाई हो गया है। आज प्रभु कितना महान है, आज हम लोग को यहाँ पर खड़ा किया उसके काम के लिए। तो आज आप लोग को बोलने चाहता है। उसके बाद मैं मदर तेरेसा में भी, वहाँ पर भी बहुत साल मैं वहाँ पर काम किया है, 10 साल 7 महीना वहाँ पर भी काम किया है। प्रभु मदर तेरेसा के साथ जब भी काम किया, वहाँ पर भी बहुत सारे मिराकल प्रभु यीशु ने हम लोग को द्वारा, मदर तेरेसा के द्वारा, हम लोग को द्वारा वो काम किया है। और वहाँ पर मदर तेरेसा ने हम लोग को हर एक जन के लिए वो बाइबल क्लास लेते थे, और उसके बाद हम लोग को मिशनरीज के लिए हम लोग को भेज देते थे, और हम लोग जाते थे यीशु समाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं। और दूसरा बात मैं आप लोग को बताने चाहते हैं, जे जब भी आप विश्वास करेंगे, प्रभु के ऊपर पूरा दिल से विश्वास करो, तो प्रभु आपके साथ बात करेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे जैसे बोलता है जो फरीसी लोग जैसे करते हैं, वैसे नहीं। परमेश्वर बोलता है जब भी पुकारते हो, 1 मिनट या 2 मिनट की 1 तास जब पुकारते हो, तो पूरा विश्वास के साथ आओ, और तुम्हारा ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा। ऐसे ही प्रभु यीशु हम लोग को बताया है, और ऐसे ही हम लोग प्रभु को बुलाता है, और प्रभु हम लोग को सब हमारा जीवन में प्रभु यीशु ने पूरा किया है। इसके लिए धन्यवाद देता है प्रभु यीशु को। और ये भी धन्यवाद देता है जे मेरे घर में पहले प्रार्थना के लिए, पहले बाइबल के रीडिंग के लिए किसी को नॉलेज नहीं था। जब प्रभु यीशु घर के एक जन को जब चुना, अभी घर का सभी लोग को उद्धार हो गया है। ऐसे ही मैं आप लोग को बताना चाहते हैं, जे आप लोग जो उद्धार होने चाहते हैं, तो प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको चिन्ह चमत्कार करेगा आपका जीवन में, और वो चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और वो सच्चाई परमेश्वर है। मार्ग सत्य जीवन वही है। अर्थ है, आइए हम लोग प्रभु को स्तुति करेंगे। नाले हम लोग यदि प्रभु को आराधना स्तुति नहीं करेंगे, तो जैसे लोग दूसरा मार्ग में जाते हैं, वैसे हम लोग हो सकते वो मार्ग में चला जा सकते हैं। तो इसके लिए प्रभु ने हम लोग को जो शक्ति दिया है, जो चांस दिया है दूसरे को मार्ग दिखाने के लिए, ये मार्ग हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं विश्वास करते, इसीलिए ये दुनिया में जितना ब्रदर सिस्टर है, सभी को प्रभु यीशु ने चुना है, और हर एक प्लेस में नया जगह में उन लोग को भेज रहे हैं। ये प्रभु का अजूना है, इसीलिए आज हम लोग को यहाँ पर बुलाया है। सभी को बुलाहट नहीं आते हैं। जब भी परमेश्वर का काम जिन लोग करने वाला है और दिल से प्रभु यीशु जानता है, तो उन लोग को प्रभु यीशु ने बुलाता है, और उन लोग के साथ पवित्र आत्मा में भरता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा
उन लोग अगुआ बनता है। तो आज मैं ये बात आप लोग को बोलने चाहता है जे आज से शुरुआत करो, प्रभु के पीछे चलने के लिए शुरुआत करो। और प्रभु के पीछे जो चलेगा वो इतना आनंद मिलता है, इतना खुशियाँ मिलता है। तो जब भी आप करेंगे आपका मालूम गिरेगा, आपका घर का जो प्रॉब्लम रहेगा वहाँ से निकालेगा, आपका फाइनेंशियल का यदि प्रॉब्लम रहेगा वहाँ से प्रभु यीशु निकालेगा। लेकिन उनको मार्ग में जाने का है, उनका मार्ग सच्चाई मार्ग है, सत्य के मार्ग है। हर वही मार्ग में हम लोग जाएंगे, सीधा हम लोग स्वर्ग में पहुँचेंगे। हर एक दिन हम लोग एक साथ वहाँ पर सभी भेंट होंगे। ये मेरा एक विनती है आप लोग के पास। धन्यवाद करते, ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। दरिया माता का